अगर आप भी ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आपने कभी ना कभी IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करते समय अपना सिर ज़रूर पकड़ा होगा। कभी वेबसाइट हैंग हो जाती है तो कभी कैप्चा कोड ही समझ नहीं आता। लेकिन अब इन सब झंझटों से मुक्ति मिलने वाली है दोस्तों। जी हाँ, IRCTC ने अपनी नई वेबसाइट का बीटा वर्जन लाइव कर दिया है, जिससे अब ट्रेन का टिकट बुक करना बेहद ही आसान और सुपर फास्ट हो जाएगा। लेकिन जानते हैं दोस्तों कि इस बड़े बदलाव के पीछे की सबसे मज़ेदार कहानी क्या है? ये पूरी वेबसाइट महज 1 महीने के अंदर बनकर तैयार हो गई, और वो भी जयपुर की एक छात्रा की शिकायत पर। सिर्फ शिकायत पर। खुद रेल मंत्री ने ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हुए अपना वादा पूरा किया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द खटक डिजिटल न्यूज़ चैनल। दोस्तों, ये पूरी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। पिछले महीने यानी 11 जून को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर के दौरे पर थे। वहां मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MNIT में छात्रों के साथ एक संवाद कार्यक्रम चल रहा था, और इसी दौरान MNIT जयपुर में ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस डिपार्टमेंट से PhD कर रही एक छात्रा, जिसका नाम लविशा मीणा है, उन्होंने सीधे रेल मंत्री से एक शिकायत कर दी। लविशा ने कहा कि टिकट बुकिंग के समय IRCTC की वेबसाइट अक्सर इतनी धीमी हो जाती है या फिर हैंग हो जाती है कि आम यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। इसके साथ ही बार बार आने वाले कैप्चा कोड को भरने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। छात्र की यही बात सुनते ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिना एक पल गवाए मौके पर ही अधिकारियों को फोन लगा दिए। छात्रा की ये बात सुनते ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिना एक पल गवाए मौके पर ही अधिकारियों को फोन लगा दिया। उन्होंने फोन पर कहा कि छात्रों की मांग है कि IRCTC की नई वेबसाइट बननी चाहिए, और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई तक हर हाल में एक नई और आधुनिक वेबसाइट तैयार की जाए। और इतना ही नहीं, इस नई वेबसाइट के डिज़ाइन और यूज़र इंटरफेस को बेहतर बनाने के लिए खुद MNIT जयपुर के स्टूडेंट्स को भी इस प्रोसेस में शामिल किया गया। और देखिए, 16 जुलाई को ये नई वेबसाइट जनता के सामने आ गई। अब बात करते हैं कि इस नई वेबसाइट में आखिर क्या क्या बदल गया है और क्या आपको इससे फ़ायदे होने वाले हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बार बार कैप्चा भरने और फालतू के पॉपअप विज्ञापनों से आज़ादी मिलेगी। वेबसाइट से उन चमकते हुए ग्राफिक्स को हटा दिया गया है जो आपका ध्यान भटकाते थे। इसके अलावा अब आपको अलग अलग क्लास जैसे स्लीपर, 3AC, 2AC को अलग से चुनकर सीट देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सभी क्लास में कितनी सीटें खाली है, ये सब एक ही जगह एक साथ स्क्रीन पर दिखाई दिया जाएगा। इसके साथ ही टिकट बुकिंग के जो लंबे चौड़े स्टेप्स होते थे, उन्हें अब कम कर दिया गया है, जिससे बुकिंग पहले से भी काफ़ी तेज होगी। बार बार यात्रियों के नाम पते भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने जैसे आप अगर रेगुलर पैसेंजर हैं तो उनकी लिस्ट सेव कर सकते हैं और एक क्लिक पर टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल इस पोर्टल का मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए बीटा लिंक के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रेलवे ने आम लोगों के इसके डिज़ाइन, स्पीड और फीचर्स पर फीडबैक मांगा है। इस फीडबैक के आधार पर सुधार करके जल्द ही इसका फाइनल वर्जन पूरे देश के लिए आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। वाकई दोस्तों, ये कहानी बताती है कि अगर कोई भी सही मंच पर सही समस्या उठाए और सामने रेल मंत्री जैसा क्विक एक्शन लेने वाला नेता हो, तो सिस्टम को बदलने में 1 महीना भी बहुत होता है। लविशा मीणा की एक शिकायत ने देश के करोड़ों रेल मंत्रियों का लविशा मीणा की एक शिकायत ने देश के करोड़ों रेल यात्रियों का काम आसान कर दिया है। और इस नई वेबसाइट को लेकर आपका क्या अनुभव है? आपका अनुभव कैसा रहा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।